ದಿನ ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಿಪುರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಕೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಭಕ್ತಿಜಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ अंबेडकर देश में तो हमारा हालत क्या होता था। बाबा साहब अंबेडकर इतना जहर पिए थे, उतना जहर पी के हमने अमृत लाए थे। ये अमृत कहाँ जा रहा है, किसे जा रहा है, कौन पी रहा है, ये इसके बाबत में मैं बात करना का सुनाना, आपने सुनाना है, सारे दिल्ली जाना है। ये बाबा साहब अंबेडकर का जगह पुण्य क्षेत्र है। ये पुण्य क्षेत्र बनाने के लिए ये बहुत हैवी कांग्रेस अभी तक कोई नायक को ये करे नहीं थे। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये काम करे थे। ये पंच चित्र बनाए थे। पंच प्राइम मिनिस्टर हुआ के बाद नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर का दादर परिनिर्वाण क्षेत्र भी नया बनाए थे और उनका माहू क्षेत्र भी बनाए थे। ये जगह बाबा अम्बेडकर का लंदन में लड़े पड़े थे, वो भी जगह करे। इसके लिए अभी आपके साथ बात करूँ। अव्वल से आपसे हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मैं रामभजन कमल, रामभजन कमल, लखनऊ से आपको है। भैया बात करिए। आप भैया आप क्या बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या है? अच्छा, अरे बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते तो मैं एक पशु की ज़िंदगी जी रहा होता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और इतना दिया है कि हम उसको लेने के बाद में बांट नहीं पा रहे हैं। इतना बांटना चाहिए कि जो सबसे नीचे स्तर का हमारा मानव प्राणी है उसको भी लाभ मिलना चाहिए। बाबा साहब ने इसलिए ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी सौंपी थी कि अपनी कमाई का 5% इट मीन से 20%, 20वां भाग है, ये आपको गरीबों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे कि ये हम चाहे किराया लगा करके उनके बीच बैठ करके उनको चीज़ें बताएं। तो जो 5% है, जो बैक सोसाइटी के लिए कहा था, पे टू बैक सोसाइटी के लिए कहा था, ये बाबा साहब फार्मूला था। इस फार्मूला को लेकर के ये राजनीति जो बहुजन समाज पार्टी बनी है, वो मानव काशी राम साहब ने फार्मूला को इसको चुना था। और चुनने के बाद में इतना बड़ा उन्होंने अपने के पार्टी नेशनल पार्टी बना दी थी। तो बाबा साहब को जो ढंग से समझ लेता है उसका अपने परिवार का, उसके रिलेटिव का और उसके पास पड़ोस का उसका डेवलपमेंट हो जाता है, बशर्ते ही बाबा साहब को ढंग से समझने की कोशिश करें। बाबा साहब बहुत सिंपल आदमी थे और नीचे से ऊपर गए, हर कदम पर उन्होंने परेशानियों को उठाया है। उठाने के बाद में जब परेशानी उठाया है तब जाकर इस लायक बने हैं कि जब उन्होंने तय कर लिया कि हमें शिक्षा एक बहुत प्यारी चीज़ है, एक अमृत है, जो अमृत को जो पिएगा वो बहुत अमर हो जाएगा, जिसे बाबा साहब अमर हुए। अभी मैं भलते जी से कह रहा था, जो कलम की इज्जत करता है, जो कलम की इज्जत करेगा वो कागज़ की इज्जत करेगा, जो कलम कागज़ की इज्जत कर ले जाएगा वो समाज की भी इज्जत कर ले जाएगा। तो ये चीज़ें बाबा साहब को बहुत आसानी से समझने की चीज़ होती है। और बाबा साहब का अगर इस देश में नाम कोई चल रहा है, इस देश की जो मान सम्मान मिलता है, यहाँ के दो ही लोग हैं, एक प्रथम हैं तथागत भगवान बुद्ध हैं और दूसरे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से इस देश को मान सम्मान मिल रहा है। आप सभी को जय भीम, नमोदाय और भगवते लोगों को वंदनाम सभी। अभी ये जगह पे बंकी जी बहुत लोग आए गए, जूनियर बंकी जी हैं इधर से भी। आपके लिए बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार करे थे। बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार के होने के बाद आप भी बहुत देखिए आप आप बंकी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भंते रतन, मैं यूपी से हूँ, अम्बेडकर नगर से। मैं बाबा साहब यदि ना होते तो हमारी स्थिति कीड़े मकोड़ों की तरह होता। बाबा साहब यदि ना होते तो आज जिस स्थान पे हम लोग, कोई कर्नाटक से है, कोई एमपी से है, बहुत काफ़ी दूर दूर से पूरे भारत से यहाँ हमारे परम उपासक लोग इकट्ठा हुए हैं। और मैं साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ
कि बाबा साहब के इस स्थली में हमारे पत्रकार साहब जो आए हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इनके माध्यम से पूरे देश में मैसेज जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत को सुखी समृद्ध बनाने वाले हमारे तथागत भगवान बुद्ध, उनके परम शिष्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अगर इस भारत भूमि पर ना होते तो मैं समझता हूँ 90% लोगों की ज़िंदगी आज भी नारकीय होता। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद अपना जहर पी करके, अपने परिवार को जहर पिला करके पूरे भारत के नागरिकों को ऐसा मान सम्मान की ज़िंदगी दिया। उसके उपलक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बना के भारत को दिया। इसीलिए संविधान बनाया था बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कि सबसे छोटे पायदान पर और सबसे बड़े पायदान पे जो लोग हैं सबको बराबर का अधिकार मिले। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का नाम दिया था। संविधान का मतलब होता है सब माने बराबर, विधान माने कानून, सबके लिए कानून बराबर हो। लेकिन वहाँ बाबा साहब ने ये भी कहा था, यदि मैं संविधान कितना अच्छा बनाऊँ, अगर गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा तो गलत काम करेगा, अगर संविधान अच्छे लोगों के हाथ में गया तो अच्छा कार्य होगा। तो बहुत दुख की बात यह है कि संविधान बाबा साहब ने उन मनवादियों के हाथ में दे दिया जो आज तक संविधान का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ। और संविधान पालन न होने की वजह से हमारे जो 90% लोग हैं उनकी जीवन आज बहुत ही दयनीय है। हम लोग लगातार प्रयास में लगे हैं कि पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू हो और बाबा साहब के सपनों को साकार किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। ये बात है, सारे दुनिया की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जहर पी के हमने अमृत लाया था। ये अमृत पीने वाला कौन है? वो इसके मिल गया। ये हमारा लोग में IAS, IPS, IRS, IFS, डॉक्टर, इंजीनियर, MLA, MP, ये लोग उनके बच्चे, उनके परिवार कर रहा है। नीचे लोग है चप्पल कुटने वाला है, जिराती करने वाला है, गोली करने वाला है, मजदूरी करने वाला है। इससे अभी तक रिजर्वेशन गया तो 25 में अभी तक बोला था बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन में बाबा साहब अम्बेडकर के बेनिफिट से नीचे लोग को जाना है। अभी आ रहा एक डैम बंद आ लिया, वो ऊपर से अमृत मिल रहा है तो सभी लोग जप रहा है, मगर नीचे लोग को अभी जपले बैठा है। मगर पीने वाला उधर डैम बन के वो डैम के पानी पूरा अमृत पी रहा, अपने ऊपर आया लोग पी रहा। इसलिए ये बात सब लोग का बात है, सारा दुनिया का है। 125 करोड़ 35 करोड़ का लोग का बात है। ये दलित लोग का बात है। दलित लोग का अभी तक रिजर्वेशन अभी तक नहीं किसे मिला। उन्होंने ये बात सुना है। आप इधर आ जाओ, अभी बहुत किसे देख रहा है। ये सारे दुनिया के रिजर्वेशन क्या कौन कर रहा है, किसे मिल रहा है, क्या हो रहा है? ये गरीब लोग केड़े पे है ना, गरीब लोग, वो अनएजुकेटेड लोग रहेगा, गरीब लोग रहेगा, उनका हालत अभी तक आपके केड़े पे, आपके नज़दीक, आपके पास क्या है, उनका जीना कैसा चल रहा है? मैं आरबी टंडन उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जनपद से का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से और यहाँ पर जो है जो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन का लाभ जो है बड़े लोग जो उसका लाभ ले रहे हैं, छोटे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसी भी हालत में उनको दिलाने का जो प्रयत्न है, सरकार का भी प्रयत्न है, लेकिन फिर भी सरकार जो है पूर्ण रूप में से रिजर्वेशन का लाभ दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। ये देखने को पूर्णतः मिल रहा है। ये भैया क्या बोल रहा है, रिजर्वेशन अब खाने वाला काले बैठे है, नीचे वाला अभी तक का रिजर्वेशन नहीं मिला। वो रिजर्वेशन पूरे लोग को मिल रहा है, गरीब लोग को मिल रहा है। 70 साल हो गया ये आज़ादी में, को गरीबी है। ये रिजर्वेशन के बारे में सभी बात करना है। इधर मेरा बड़ा भाई इधर है, बड़ा भाई बहुत अकल वाला है। इन्होंने अभी वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? भैया को प्रसाद मिल गया है। अभी बंटी जी ने एक बात बोलेंगे, लास्ट ये बात बहुत सुनाएंगे। बहुत बात करने का बहुत काम है, बात करने का दिल का बात यह है, मगर टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा अपना। इसलिए कम बात में, कम टाइम में सबका भी प्रॉब्लम क्या है सुनाने के बंटी जी के साथ। सौभाग्य सागर तथागत गौतम बुद्ध बौद्ध सत्य
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आज इस भारतवर्ष में हम लोगों को, गरीबों को वो चीज़ दे दिया है जो कि आज हम लोग बोलने को और बैठने को, चलने को पावर नहीं है। और आज बाबा साहब की देन है। हम दिल्ली से आसमान पर आ गए हैं और ज़्यादा ना कुछ कहते हैं। बहुत गदगद है। बाबा साहब की देन है। इस भूमि को कोटिस कोटिस प्रणाम है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भूमि बहुत ही परम पूजनीय। ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತಿಜಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ। ये उत्तर प्रदेश से इधर से ये एक टीम आपको है। ये टीम में बहुत बड़ा नेता है, गरीब लोग के, बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़ा अनुयायी है। इधर पूरा भी अम्बेडकर के अनुयायी लोग हैं। ये दिल्ली पे आके आलीपुर पे रहता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल हॉल, हर लोग भी इधर आना है। आके 10 लाजे आधा घंटा बैठ के ज्ञान करके बाबा साहब अम्बेडकर के कितना ये देश के लिए, ये गरीब के लोग के लिए कितना वाक़ा पड़े थे, उनका ज़िंदगी में कितना हुआ। उन्हें 1950 को 5 दिसंबर 5 के रात को सोए, सुबह को नहीं उठाया। उस दिन उनको उनका पार्थिव शरीर लेके जाना था बॉम्बे को। बोले उनके पास 380 रुपये थे, उनके पास पैसे नहीं थे, मगर करोड़ों से लाखों से आदमियाँ उनके पीछे थे। उनके अनुयायी हमें ही उनका क्या इज्जत है, उनका क्या मेहनत है, वो मेहनत सारे दुनिया को बताने के लिए हमें चर्चा करेंगे, बोलेंगे, हमें जिएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या रिजर्वेशन दिए थे, क्या बेनिफिट्स दिए थे, वो नीचे लोग को जाना है, गरीब लोग को जाना है। मगर अमीर लोग अभी तक कहा तो बैठ गए। बस आप खाने का बस करो, नीचे वाले को दो, गरीब लोग को दो। जिसे गरीब कपड़ा नहीं, मकान नहीं, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का बेनिफिट दोगे। ये बात बोल को सबको भी शुक्रिया बोल को, बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदाबाद बोल के, जय भीम बोल के, जय बुद्ध बोल के, हमारा पूरा आपका परिवार को नमस्कार बोल के मैं ये बात समाप्ति करूँगा। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ಇದೆ। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಹಂತದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जय भीम, 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 जय भीम।